दोस्तों, लू से तो राहत है लेकिन उमस से राजस्थान बेहाल है। लेकिन कई भागों पर आंधी तूफान के साथ मेघ गर्जना, बारिश होने की भी संभावनाएं बनी हुई है आने वाली 29 मई में। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है राजस्थान वेदर पर। देखिए दोस्तों, फिलहाल जो मौसमी सिस्टम देखें तो अभी फिलहाल राजस्थान के जो भागों पर बारिश होगी या आंधी तूफान आएगा, जो भी आएगा वो सिर्फ भारत के पहाड़ी राज्यों पर WD आने की वजह से ही मुमकिन है। और WD एक आया हुआ भी है लेकिन इतना ताकतवर नहीं है, कमजोर है थोड़ा, एज ए सर्कुलेशन की ही श्रेणी में जो है ये आया हुआ है। तो इसके बदौलत क्या होने वाला है, आज देर रात्रि में या हो सकता है शाम के समय, देखिए अभी शाम ही हो चुकी है वैसे तो, लेकिन हो सकता है कुछ भागों पर इस समय भी बादल दिखाई जो है वे देने लगे हों या तेज हवाएं चल रही हों और देर रात्रि में कुछ भागों पर मेघ गर्ज और बारिश होने की संभावना राजस्थान के भागों पर बनी हुई है। आने वाली 29 मई में भी इसी तरह की संभावनाएं राजस्थान के भागों पर बनी रहेगी, उत्तरी और पूर्वी भागों पर। फिलहाल पश्चिमी भागों पर संभावनाएं बनी हुई है। तो एक सर्कुलेशन बना हुआ है अरब सागर पर, दूसरा एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है बंगाल की खाड़ी पर, जो कि इधर पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आगे बढ़ जाएगा, एज ए ये कमजोर होकर वेलमार्क सिस्टम बन जाएगा। और इस WD के आगे ये जैसा ही बढ़ेगा 1 जून तक, तो पीछे पीछे जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक और नया WD आ रहा है, वो इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। तो उसकी वजह से फिर से 2 जून से 2, 3, 4 जून तक फिर राजस्थान के कुछ भागों पर आंधी तेज हवाएं मेघ गर्ज बारिश होने की संभावना बनेगी। तो इस तरह से फिलहाल मौसमी सिस्टम जो है वे नजर आ रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मानसून भी आज फिर आगे बढ़ गया है और यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों पर आगे बढ़ा है और छत्तीसगढ़ के भागों पर आगे बढ़ा है, उड़ीसा के भागों पर आगे बढ़ा है, पूर्वोत्तर पर राज्यों पर अभी बढ़ोतरी से नहीं की है, यहां से आगे जो है ये बढ़ गया है। यानी कि तेलंगाना के सभी भागों पर आ गया है, आंध्र प्रदेश के भागों पर आ गया है, दक्षिणी उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ के भागों पर मानसून ने आज दस्तक दे दी है। तो आइए बिना समय गवाए देखते हैं कि राजस्थान के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना आने वाली 29 मई में हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो वेदर रिपोर्ट है ये 29 मई की है। 29 मई में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के भागों पर आज रात्रि में आंधी तूफान या मेघ गर्जना बारिश होने की संभावना रहेगी। और यहाँ पर अगर 29 मई की बात करें तो देखिए श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर और अजमेर, भिलवाड़ा, बूंदी, टोंक, कोटा, बारा, झालावाड़ से लगाकर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर के भागों पर और राजसमंद के भागों पर, इन इलाकों पर यानी कि तेज हवाएं चलना, आंधी तेज हवाएं चलना या कुछ भागों पर कुछ हल्की हवाएं रहना, कुछ स्थानों पर धूल भरी तेज हवाएं चलना, कुछ भागों पर यहाँ पर मेघ गर्जना, बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे जिले पर ही बारिश हो, जिले के कुछ हिस्सों में बारिश होगी, जैसा कि बीकानेर, चूरू, नागौर। तो देखिए जिले काफी बड़ा होता है, उसमें कई गांव, कई शहर होते हैं, तो हो सकता है कुछ शहरों में, कुछ गांवों में मेघ गर्जना के साथ थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिले, या हो सकता है कि सिर्फ बादल ही रहे और वे आगे बढ़े, बारिश की गतिविधियां ना देखने को मिले। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि WD इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिर्फ इतना ही स्ट्रॉन्ग है कि आंधी तूफानी हवाएं जो है ये चला सकता है राजस्थान के भागों पर। कुछ भागों पर जब आंधी तेज हवाएं चलेंगे, हवाएं आपस में टकराएंगी, क्योंकि उधर से कुछ पूर्वी हवाएं भी आ रही है, तो लाजमी है कि मेघ गर्जना होनी ही होनी है। तो ऐसा नहीं है कि मेघ गर्जना के साथ जो है बारिश भी हो, तो कुछ भागों पर मेघ गर्जना होकर भी रह सकती है और कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, पाली और जालौर, सिरोही के भागों पर भी कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई यहाँ पर भी दे सकते हैं, कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत तेज हवाएं यहाँ पर भी चल सकती है। तो इस तरह से जो राजस्थान का मौसम है वो 29 मई में है। 30 मई की दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें तो 30 मई में देखिए ज्यादातर राजस्थान के भागों का वैसे तो मौसम दोस्तों साफ हो जाएगा, लेकिन कुछ रहेंगे जिले चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर के आसपास के भागों पर जिन पर थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे। हो सकता है कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत मेघ गर्ज बूंदाबांदी जो है वो हो जाए। मध्य से दक्षिणी भागों पर लगभग मौसम साफ रहेगा, हल्के फुल्के बादल जो है वे दिखाई दे सकते हैं। उमस से जो राजस्थान है वो काफी परेशान होने वाला है, क्योंकि लू से तो ये मान के चले कि आप छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन जो उमस रहेगी वो काफी परेशान करने वाली है।
क्योंकि मानसून अभी जो है थोड़ा डिले होगा, यानी कि ब्रेक लगेगा उस पर, और उसके बाद में फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, जब जाके फिर मानसून आगे बढ़ेगा। तो ये जो वेदर रिपोर्ट है दोस्तों, ये 31 मई की है। राजस्थान के लगभग सभी भागों पर मौसम साफ हमें नजर आ रहा है। 1 जून में दक्षिणी राजस्थान के कुछ उदयपुर डूंगरपुर के भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। मध्य से उत्तरी भागों पर लगभग मौसम साफ रहेगा। लेकिन यहाँ पर 2 जून से फिर से एक और नया WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर आएगा। इस WD से थोड़ा सा वो ताकतवर रहेगा, तो उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों पर उसकी वजह से फिर से बादल दिखेंगे, मेघ गर्जना, बारिश होने की संभावना बनेगी। पश्चिमी भागों पर भी थोड़े बहुत बादल जो है वे दिखाई दे सकते हैं, और इसका असर दोस्तों यहाँ पर 3 जून में भी राजस्थान के कुछ हिस्सों में रहेगा, 4 जून में भी रहेगा उत्तरी भागों पर, और यहाँ पर 5 जून में हम बोल सकते हैं कि लगभग राजस्थान का फिर से मौसम जो है साफ हो जाएगा। और 6 जून में भी लगभग दोस्तों राजस्थान का मौसम साफ ही रहेगा। लेकिन 6 जून के दौरान एक और नया WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर उसका जो है आगमन होगा। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट राजस्थान राज्य के हैं। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी राजस्थान भाइयों को मेरा नमस्कार।